हिंसा और अराजकता के बीच बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की विदाई की तैयारियां भी शुरू हो गई। दरअसल बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने वाले हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद देश में पहली बार चुनाव होने वाले हैं। लोग नई सरकार के लिए वोटिंग करेंगे। ऐसे में नए प्रधानमंत्री को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल इस चुनाव के लिए शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सत्ता में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान को देश का अगला प्रधानमंत्री बनने का दावेदार माना जा रहा है। दरअसल तारिक करीब 2 दशक बाद देश लौट रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौटेंगे, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले बीएनपी तारिक रहमान को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने वाली है। हालांकि अभी भी पार्टी के दूसरे सीनियर नेता सतर्क रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसे लेकर तेजी से चर्चा होने लगी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि तारिक रहमान कौन है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बेटे होने के बावजूद करीब 2 दशक तक उन्हें विदेश में क्यों रहना पड़ा और अब उनकी वापसी का क्या मतलब है। कौन है तारिक रहमान? तारिक रहमान को राजनीति विरासत में मिली। उनका जन्म साल 1965 में हुआ, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। साल 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब वो एक बच्चे के तौर पर ही कुछ समय के लिए हिरासत में रहे थे। बीएनपी उन्हें सबसे कम उम्र के युद्धबंदी के तौर पर पेश करती रही है। उनके पिता यानी तत्कालीन सेना प्रमुख जियाउर रहमान साल 1975 के तख्तापलट के बाद सत्ता में उभरे थे। इसी तख्तापलट में शेख हसीना के पिता और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। इसी घटना ने जिया और हसीना परिवारों के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी को जन्म दिया, जिसे बांग्लादेश में बैटल ऑफ द बेगम्स कहा जाता है। जियाउर रहमान साल 1977 से 81 तक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने बीएनपी की स्थापना की, लेकिन 1981 में चटगांव में एक सैन्य विद्रोह में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया ने पार्टी की कमान संभाली और 3 बार प्रधानमंत्री बनी। तारिक उनके बड़े बेटे हैं। तारिक साल 2000 के शुरुआती सालों में अपनी मां की सरकार में बहुत ताकतवर थे। उन्हें सत्ता के समानांतर केंद्र हवा भवन से जोड़ा जाता था। उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप भी लगते रहे। साल 2007 में सत्ता बदली तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो करीब 18 महीने जेल में रहे, जहां उन्होंने यातना की शिकायत भी की। साल 2008 में जब उन्हें जमानत मिली तो इलाज के बहाने वो लंदन चले गए। इसके बाद भी देश में उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रही। शेख हसीना की आवामी लीग सरकार ने उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और साल 2004 में हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमले के आरोप लगाए। इस हमले में शेख हसीना बाल बाल बची थी और कई लोग मारे गए थे। तारिक रहमान की गैर मौजूदगी में उन्हें उम्र कैद तक की सजा हुई। तारिक और बीएनपी इसे राजनीतिक बदला बताते हैं। हालांकि हसीना सरकार के दौरान वे लंदन से ही पार्टी चलाते रहे, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के जरिए, जैसे मौजूदा समय में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी कर रही है। लंदन में रहते हुए ही तारिक रहमान को बीएनपी का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया था। हालांकि साल 2024 में छात्र आंदोलन के बाद हसीना को सत्ता छोड़ना पड़ा। इसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने तारिक के कई केस खत्म कर दिए या बरी कर दिया। अब ऐसे में वो स्वदेश लौट रहे हैं। करीब 18 साल बाद वो अपनी राजनीतिक जमीन पर वापसी कर रहे हैं। उनकी भूमिका आगामी चुनाव को सफल बनाने के लिए पार्टी के नज़र में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तारिक रहमान की वापसी के साथ ही प्रशासनिक औपचारिकताएं भी शुरू हो गई। आगामी 27 दिसंबर को उन्हें उनका नया वोटर आईडी कार्ड सौंपा जाएगा। उनकी वापसी के दौरान जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए अमेरिका समेत कई दूतावासों ने अपने नागरिकों को सचेत रहने की सलाह दी है। बीएनपी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के मुताबिक देश में एक सफल चुनाव के लिए तारिक रहमान का यहाँ होना जरूरी है। सुरक्षा को लेकर डॉक्टर यूनुस ने खुद कमान संभालते हुए सुरक्षा ऑपरेटरों के साथ डिटेल चर्चा की है। दरअसल तारिक रहमान की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया लंबे वक्त से अस्पताल में और उनकी सेहत काफ़ी खराब बनी हुई है। इसके बावजूद वो आगामी चुनाव में 4 सीटों से अपना नामांकन भरेंगी। नामांकन पत्र लेने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर है, लेकिन पार्टी नेताओं ने उनकी तरफ से पहले ही नामांकन फॉर्म ले लिया है। तारिक रहमान की वापसी से
पार्टी को उम्मीद है कि वे चुनाव में मजबूती से उतर सकेंगे। बीएनपी कार्यकर्ताओं में अपने नेता की वापसी को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। बीएनपी ने तारिक के स्वागत के लिए ढाका में एक भव्य रैली की योजना बनाई है। पार्टी का लक्ष्य एयरपोर्ट से स्वागत स्थल तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का है। बीएनपी नेताओं का कहना है कि ये रैली देश की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित होगी। अब देखना होगा कि आगामी बांग्लादेश चुनाव में तारिक की वापसी कितनी असरदार होती है।